मैं फिर से हाजिर हूँ एक डर से आपको रूबरू कराने। और आज खुद भी नरेट करते हुए मुझे काफ़ी टेक लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि कुछ तो होता है, कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो शायद कहानियों को भी आप तक नहीं पहुँचाने देती। या फिर ये मेरा डर है क्योंकि मैंने खुद उस डर को देखा है। मैं बस इतना कहूँगी कि एनाबेल वापस आ गई है और आप तक ये कहानी पहुंचाने में मुझे अब तक 12 टेक लेने पड़े हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं नरेशन में इतनी गलतियां कर रही हूँ। शायद इसलिए भी क्योंकि ये घटना बहुत ताज़ा है। पूरी कहानी सुनिए और बताइए आपको क्या लगता है, क्या वाकई एनाबेल वापस आ गई है? क्योंकि ऐसी शक्तियों को किसी कांच के बॉक्स में नहीं रोका जा सकता। हाँ, कहानियाँ हर जगह की अलग अलग होती है, पर डर और खौफ एक ही होता है। आपकी भी कहानी अगर इन्हीं सब चीज़ों से जुड़ी हुई है तो प्लीज़ हमें शेयर कीजिए। आपकी कहानी भी हम औरों तक पहुंचाएंगे। और अपनी कमरे की लाइट जलाकर ही रखिए, क्योंकि वाकई डर लगने वाला है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं और मेरी पूरी फैमिली उनके घर पहुंचे और मामी सोफे पे कांप रही थी और डर डर के हमें सारी कहानी बता रही थी। मेरा तो गला सूख चुका था। मामी ने बताया कि उस एनिवर्सरी के दौरान एक रैंडम पार्सल मिला था जिसके अंदर एक डॉल था। मामी ने उसे अपने कमरे में सजा लिया। मामी का कहना था कि दिन हो या रात, मामी को ऐसा फील होने लगा जैसे उनके कमरे में कोई चल रहा है, कोई बच्चा उनके बेड पर क्रोल कर रहा है या कभी कभी कोई उनके पीछे खड़ा है। मामी काफ़ी डरने लगी थी, लेकिन वो अपने डर को छुपा कर रखी हुई थी। एक रात तो हद ही हो गई थी। जब वो रोटी बना रही थी, उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके किचन में कोई आया है और उसने फ्रिज का डोर खोला। मामी को फ्रिज की रोशनी भी दिखी और उन्हें ये बहुत बड़ी बात भी नहीं लगी, क्योंकि उस वक्त घर में मामा भी मौजूद थे और भाई भी। उन्होंने बस डांटने के लिए अपने बेटे से कहा कि कितनी बार कहा है तुझे, रात के वक्त ठंडा पानी मत पिया कर। मेरे भाई को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने कहा, मम्मी मैं तो अपने कमरे से हिला भी नहीं। ये सुनकर मेरी मामी को पसीने आ गए थे। एक रात जब मेरी मामी सो रही थी तो अचानक मेरे मामा को उनकी नींद में बड़बड़ाने की, छटपटाने की आवाज़ सुनाई दी। मामा ने तुरंत लाइट ऑन किया और उन्होंने देखा कि मेरी मामी बिस्तर पर पैर रगड़ रही है, खुद को बचाने की कोशिश कर रही है, पर आसपास कुछ नहीं था। मामा ने उन्हें नींद से उठाया। मामा को पहले लगा कि मामी कोई बुरा सपना देख रही है, लेकिन जब उन्होंने उसके गले पे वाकई उंगलियों के निशान देखे तो मामा के रोंगटे खड़े हो गए। तब मामी ने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। मामा ने तुरंत उस डॉल को डाइनिंग एरिया के ही शोकेस में रख दिया। उन्हें लगा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एक रात तब हद हो गई जब मेरा भाई अपने कमरे में चिल्ला रहा था। मामा भागते हुए उसके कमरे में पहुंचे, लाइट ऑन किया। मेरा भाई पसीने से तरबतर कांप रहा था। मामा ने कहा, क्या हुआ तुझे? तो उसने कहा, मेरे कमरे में एक औरत खड़ी थी और जो कि मुझे घूर घूर कर देख रही थी। पहले मुझे लगा मम्मी है, पर अचानक से उसी अंधेरे में उस औरत का आँख मानो जल रहा था और वो अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। ये सुनकर मेरे मामा के भी पसीने छूट गए थे और धीरे धीरे उस घर का माहौल बदल गया। अब तीनों को काफ़ी डर लगने लगा था। मेरी मामी की हालत दिन पर दिन खराब हो रही थी। डॉक्टर से इलाज भी हो रहा था। मैं तो मानो एक जगह सुनकर खड़ी हो गई थी, मानो मुझे सांप ने डस लिया हो। मेरे पापा ने ये सब सुनने के बाद एक तांत्रिक को कॉल किया, जिनसे पापा की अच्छी खासी जान पहचान है, और जब वो भी आए तो उन्होंने कहा
कि हाँ, इस डॉल पे काला जादू किया गया है और आपकी बीवी की ऐसी हालत इसलिए है क्योंकि ये धीरे धीरे आपकी बीवी पर हावी हो रही है और अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया गया तो आपकी बीवी दम तोड़ देगी। हम सब सन्न रह गए थे। उन्होंने मेरे मामा को कुछ उपाय बताए और वो भी मेरे मामा को अकेले ही करना था और ये कहा कि मामा को इस डॉल को एक काले कपड़े में बांधकर एक नाला में डुबा कर आना है, लेकिन पीछे पलट कर नहीं देखना है। मेरे पापा उन्हें अकेले जाने देने के लिए तैयार नहीं थे, पर तांत्रिक ने कहा कि ये इतनी पावरफुल है कि अगर कोई भी समन करने के दौरान मामा के साथ रहा तो हो सकता है कि ये उस पर हावी हो जाए। मामा तय समय पर उस डॉल को उस नाले में गाड़ तो आए थे, पर उनसे एक गलती ज़रूर हुई थी। उन्होंने पलटकर देख लिया था। आज मेरे मामा को भी काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और अब वो लोग नए घर को तलाश कर रहे हैं क्योंकि अब उस घर में जाना काफ़ी मुश्किल है। उस तांत्रिक ने कहा पलटकर देखना सही नहीं था, वो अभी भी आपके पीछे है, तो आप तुरंत उस घर को खाली कर दो। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और अगर आपके पास कोई भी उपाय है तो वो भी बताइएगा क्योंकि हम सब काफ़ी परेशान हैं।